वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस। ये एक हमने डिवाइस तैयार की है जो कि बहुत आसान है और ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। अभी हम देखते हैं ये कैसे काम करती है। ये है हमारी पावर सप्लाई की डिवाइस। इसके अंदर अब मैं आपको इसको पहले खोल के दिखाती हूँ ये है कैसी। ये ऐसी है। इसके साथ हमने ये अडेप्टर यूज़ किया है। इसके अंदर हमने ये नोकिया कंपनी का चार्जर इस्तेमाल किया है। अमूमन घरों में होता ये है कि हमारे पास बहुत से चार्जर्स होते हैं। जैसे पहले जो मोबाइल्स आते थे उनके ऊपर चार्जर्स जो लगते थे उनके साथ पिन्स कोई और होती थी। तो हमारे पास ऐसे बहुत से चार्जर्स होते हैं जिनके पिन्स कोई और होती हैं और जो हमारे काम नहीं आती। तो हमारे पास भी एक ऐसा चार्जर था जिसको हमने यूज़ किया। इसकी पिन जो थी अब मोबाइल्स में नहीं यूज़ होती। तो हमने क्या किया, हमने इसको एज एन अडेप्टर अपनी डिवाइस में यूज़ किया। आप भी इसे अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं और यूटिलाइज़ करके एक बहुत ही चीप और बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि हमने ये डिवाइस बनाई है। ये जो नोकिया का चार्जर है इसके इनपुट वोल्ट हैं 100 से 240 वोल्ट और इसके एम्पेयर हैं 85 मिली एम्पेयर और इसके आउटपुट है 5 वोल्ट और 50 मिली एम्पेयर। सो हमने क्या किया है, हमने इस अडेप्टर को 220 वोल्ट AC दिए हैं और उससे हमने आपके दो डिवाइसेस नज़र आ रही हैं, ये दोनों हैं बूस्ट कन्वर्टर्स। हमने इस अडेप्टर के जरिए इन बूस्टर्स को इनपुट दी है। जैसे आपको ये नज़र आ रही है, तो हमने बिल्कुल बहुत आसान तरीके से इसको बनाया है और हमने इसको इनपुट दे दी है। या एक ये इनपुट, एक ये इनपुट। ये जो आपको LED नज़र आ रही है एक्चुअली इसका इंडिकेटर है कि इसके अंदर इनपुट आ रही है। अब मैं आपको इन बूस्टर के बारे में बताती हूँ। ये एक्चुअली जो बूस्टर्स का असली मकसद होता है वो होता है कि हम बूस्टर को कुछ वोल्टेज देते हैं और हम इससे आउटपुट वोल्टेज जो है वो इससे ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसे 3 वोल्ट देते हैं तो हम इसे 3 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट हासिल कर सकते हैं, जो कि इसकी रेंज होती है। अब जो हमारे पास ये बूस्टर है इसकी इनपुट वोल्टेज है 3 टू 32 वोल्ट और इससे हम आउटपुट वोल्ट 5 से 35 वोल्ट हासिल कर सकते हैं। हमने एक ये बूस्टर और एक ये बूस्टर, ये बिल्कुल सेम बूस्टर्स हैं। हमने इसको इस्तेमाल किया है इस अडेप्टर के साथ और इसके हमने एक आउटपुट इसकी ये है जिसके साथ हमने ये वाला अडेप्टर लगाया है और इन दोनों के साथ हमने ये वाला अडेप्टर लगाया है। इस बूस्टर से अब हम क्या कर सकते हैं, अभी जैसे मैं आपको बताया कि इस चार्जर के जो आउटपुट वोल्ट हैं वो 5 वोल्ट हैं। अब मैं इसके अंदर दे रही हूँ 5 वोल्ट, क्योंकि इस 5 वोल्ट का अडेप्टर है तो इसके अंदर जा रहे हैं, इन दोनों के अंदर 5 वोल्ट जा रहे हैं। ये 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर सेट कर दी है 24 वोल्ट, ये हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है 24 वोल्ट और ये दे रहा है 12 वोल्ट। अब हम इसके ऊपर वेरिएबल ट्रिमर्स लगे हुए हैं जिसके ज़रिए हम खुद सेट करके अपने रेगुलेटेड वोल्ट हासिल कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम वो डिवाइसेज चला सकते जो ज़्यादा वोल्टेज हासिल करती हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरह इससे रेगुलेटेड वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमें कितने वोल्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने इस बूस्टर के ऊपर 12 वोल्ट आउटपुट सेट की हुई है, तो वैसे ही है जैसे हमारा मीटर बता रहा है कि DC 12 वोल्ट आउटपुट हमें ये दे रहा है। अब हम दूसरे को चेक करते हैं। ये हमारा एक हो गया और दूसरे बूस्टर से हमें कितने वोल्ट हासिल हो रहे हैं देखें। दूसरे बूस्टर से हमें 24 वोल्ट हासिल हो रहे हैं। तो हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। मैं इन्हें कम करूँगी। अब जैसे आपको नज़र आ रहा है ये कम हो रहे हैं। जैसे मैं इसे क्लॉकवाइज मूव कर रही हूँ तो ये कम हो रहे हैं। मैं इन्हें अपने रिक्वायर्ड स्टेज पे से रख लूँगी, सेट कर दूँगी।
मैंने इसे 9 वोल्ट सेट कर दिया है और अब हम दूसरे के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो हमारे इस बूस्टर के जो हमने आउटपुट वोल्ट सेट किए हुए हैं वो है 24 वोल्ट DC। तो अब हम इन्हें कम कर देंगे। कम करके हम क्या करेंगे, हम 18 कर देते हैं। अब मैंने कम कर रही हूँ और मीटर पे आपको जैसे नज़र आ रहा है ये कम हो रही है। और मैंने 18 वोल्ट DC इसके सेट कर दिया। अब हम बात करते हैं कि हम इसे कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। हम इसे एज एन मोबाइल चार्जर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने इसके आगे ये वाली पिन लगाई है। आप कोई भी यहाँ पे पिन लगा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे पास ऐसी आती हैं जिनको ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम एक बूस्टर के ज़रिए अपने घर में आसानी के साथ एक बहुत ही सिंपल पावर सप्लाई डिवाइस बना सकते हैं। हमारे पास अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल इसी डिवाइस से अपने उस डिवाइस को वोल्टेज दे सकते हैं। इसमें से होगा ये कि इसके अंदर से बिल्कुल रेगुलेटेड वोल्टेज निकलते हैं। इसके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं होती। अगर हमारे पास हम जो इसको इनपुट दे रहे हैं उसके अंदर कोई भी वेरिएशंस हो तो उससे बूस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बूस्टर सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटेड वोल्टेज हमें प्रोड्यूस करके देगा। हमारे घर में जो डिवाइसेस होती हैं वो ऐसे होती हैं जिनको 5 वोल्ट चाहिए होते हैं, 9 वोल्ट चाहिए होते हैं, 12 वोल्ट चाहिए होते हैं, 15 वोल्ट चाहिए होते हैं, 19 वोल्ट चाहिए होते हैं और 24 वोल्ट चाहिए होते हैं। हम ऐसी डिवाइस अगर हमारे पास हो तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी अपनी चीज़ को ऑपरेट करने में। हम इसके ज़रिए अपनी वो तमाम चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं जो ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर करती हैं। ये एक लैब के लिए तो मस्ट है ही। एक लैब में तो इसका होना ज़रूरी है ही, लेकिन एक घर में होना भी इसका बहुत ज़रूरी है। और एक घर में रहने वाले इंसान के लिए जो कहता है कि इसके पास ज़्यादा टूल्स नहीं है, तो इसके लिए इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा टूल्स भी नहीं रिक्वायर्ड। आप इसे बिल्कुल ही आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। ये आपको मार्केट में बहुत ही चीप रेट में मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा ये 150 से 200 की रेंज में। तो आप इसे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। इस अडेप्टर के जिस तरह हमने भी इस अडेप्टर को दोबारा यूज़ किया, रिसाइकल किया, तो आप भी अपने कोई भी पुराने चार्जर अडेप्टर को आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से और अपने रेगुलेटेड वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। अब मैं बताते हैं इस डिवाइस को हमने बनाया कैसे है। तो सबसे पहले हमने एक वायर के ज़रिए इसे इनपुट दी। हमने एक वायर के ज़रिए से इनपुट दी है और इनपुट जो हमारी आ रही है यानी 220 वोल्ट इनपुट जो आ रही है वो हमारी इस अडेप्टर के अंदर जा रही है। और इस अडेप्टर के अंदर से जो आउटपुट आ रही है, जो आपको आउटपुट नज़र आ रही है, ये आउटपुट आ रही है ये। इसके साथ हमने ये पिन लगाई है और इस पिन को अब हमने क्या किया है, ये जो हमारे आपको हमारे बूस्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है इसके ऊपर हमने इनपुट दिया है। ये एक्चुअली यहाँ पे ये एक और यहाँ पे एक दो, ये हमने यहाँ पे बिल्कुल सेम ये एक ये और एक ये वाली, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये इसकी नेगेटिव और ये इसकी पॉजिटिव। तो ये जो है ये हमारी होगी इनपुट बूस्टर्स की। तो हमने बूस्टर्स की इनपुट में इस अडेप्टर से 5 वोल्ट हासिल किया। ठीक है, हमने यहाँ से 5 वोल्ट हासिल किया और बिल्कुल ऐसे ही हमने जो हमारे बूस्टर्स के आउटपुट हैं, ये हमारी इस बूस्टर की जो कि 8 वोल्ट DC पे अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे हम इसे रेगुलेटेड 8 वोल्ट DC हासिल कर सकते हैं। तो इससे हमने जो इसकी आउटपुट है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ माइनस और यहाँ प्लस का साइन भी है। सो ये हमने माइनस जो नेगेटिव है नेगेटिव के बार और ये पॉजिटिव के बार हमने यहाँ से ले ली और यहाँ से सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी इसकी आउटपुट ले ली। यहाँ पे हमने केबल टाइज लगा दी हैं ताकि कोई भी अगर कोई किसी तरह से भी कोई भी इसे खींचे या कुछ भी इसके बीच में है तो हमारे ऊपर से हमारे अंदर जो डिवाइस है, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर बंद हो जाएगी, तो ये जो बॉक्स है ये इसके अंदर बंद हो जाएगी, तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर से इससे कुछ होता है तो अंदर से हमारी डिवाइस बिल्कुल सेफ रहे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये इसकी आउटपुट
वायर है ये हमने ले ली है और इसके आगे हमने ये वाली पिन लगा दी है। ठीक है, ये हमने पिन लगा दी है और दोनों पे हमने सेम पिन लगा दी है। तो यहाँ पे हमने ये वाली पिन लगाई है, आप कोई और पिन भी लगा सकते हैं। क्योंकि हमारी जो अडेप्टर है उसकी वायर काफ़ी लंबी है तो हमने उस वायर को कट नहीं किया ताकि अगर हमें फ्यूचर में किसी और जगह हमें इसे यूज़ करना हो या हमें कहीं पे लंबी चाहिए हो तो हम इसको हाथ से कर हम इसे और यूज़ कर सकें। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे केबल टाई के ज़रिए इसे बंद कर दिया है। सो यहाँ से हमने केबल टाई के ज़रिए इसे बंद कर दिया है और यहाँ से हमने ये जो इनपुट आ रही हैं ये दोनों इनपुट ये आपको दो नज़र आ रही हैं, दो ये और दो ये, जो टोटल 4 वायर्स हैं वो हैं इन बूस्टर्स की इनपुट और इनपुट्स इन बूस्टर की इनपुट हैं ये दोनों, और वहाँ से बूस्टर्स के इनपुट से ये आउटपुट आ रही हैं, ये दोनों हमारी आउटपुट हैं। और आउटपुट के यहाँ पे हमने बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे लगाई है ना केबल टाइज, बिल्कुल यहाँ पे भी हमने केबल टाइज लगाई हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी बाहर से अगर कुछ भी इसको किसी तरह से भी हार्म होती है तो अंदर से ये बिल्कुल सेफ़ रहे, इसलिए हमने यहाँ पे केबल टाइज का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल इसी तरह से ये हमारी एक आउटपुट और ये हमारी दूसरी आउटपुट और ये हमारी आउटपुट होगी और इस तरह से हमने इसे इस तरह तैयार किया कि हम इसे बंद कर देंगे। तो इसके अंदर ये बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद ये बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा और कोई भी चीज़ इसे ख़राब नहीं कर पाएगी। सो ये हमारा अडेप्टर बंद हो गया। ये जब हमारा अडेप्टर बंद हो गया तो ये इस तरह से नज़र आता है। हमने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हमारी ये इनपुट की वायर है और ये आउटपुट की। अब ये डिवाइस हमारी बहुत ही सिंपल है और यहाँ पे हमने इसे 220 वोल्ट इनपुट दिए हैं, यहाँ से हमें रेगुलेटेड आउटपुट दे रहा है। हम वापस इन्हें 12 वोल्ट पे और 24 वोल्ट पे करते हैं और अभी मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि हम कैसे करेंगे। सो उसके लिए मैं फिर से इसे ओपन करूँगी। आप इसे रेगुलेटेड वोल्टेज जितने भी आप हासिल करना चाहते हैं आप इसको करके आप इसे बंद कर दें और उसके बाद आप इसको आप इसको फिर यूज़ करें। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपने मीटर अब मैंने मीटर को ऑन कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आउटपुट की वायर्स अपने मीटर के साथ लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट सेट करनी है। अब इसी तरह से मैं 24 वोल्ट सेट करूँगी। ये हमारी 12 वोल्ट हो गई। यहाँ से अब हम 24 वोल्ट सेट करेंगे। इस बूस्टर का हमने सेट कर दिया है 12 वोल्ट पे और इसको हमने सेट कर दिया 24 वोल्ट पे। तो अब हम इससे 24 वोल्ट हासिल करेंगे और इससे 12 वोल्ट हासिल करेंगे। सो आप बिल्कुल इसी तरह से इसे अपने घर में बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। और किसी भी डब्बे के अंदर जिस तरह हमने इस डब्बे का इस्तेमाल करते हुए इसको बंद कर दिया है ताकि इसके अंदर जो भी वायरिंग है और जो हमारा बूस्टर है इसको कोई हार्म ना हो और ताकि ये खूबसूरत भी लगे। तो हमने इसको बिल्कुल इसी तरह से खूबसूरत सा बना दिया और यहाँ से ये ऐसे नज़र आ रहा है। तो हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे और जहाँ पे भी हमें इस डिवाइस की ज़रूरत होगी हम सिर्फ इस डिवाइस को ऐसे ही पकड़ेंगे। सो ये है हमारा इनपुट के पार्ट, जो हमारा इनपुट का स्विच है वो ये है। तो हम इनपुट का स्विच कहीं पे भी हम प्लग कर देंगे। उसके बाद हम जितने भी वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड है हम वो इसके अंदर से रेगुलेटेड वोल्टेज हासिल कर लेंगे। सो ये है हमारी डिवाइस। और अगर आप इसके मज़ीद यूजेज देखना चाहते हैं कि अगर हम इसके ज़रिए एंड्रॉयड मोबाइल कैसे चार्ज कर सकते हैं, हम इसके ज़रिए मोबाइल्स कैसे चार्ज कर सकते हैं, जो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल हैं वो कैसे चार्ज कर सकते हैं और हम इसके और कौन कौन से यूजेस हासिल कर सकते हैं, तो वो वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी वीडियोज़ चाहिए। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।